हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, अभी आपके बच्चे आपके साथ कैसे हैं और आगे कैसे होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, जो बात आपसे रेजोनेट होती है वही आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता उसको पूरी तरीके से जाने देना। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो वहां से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन बताइए अभी उनके बच्चे उनके साथ कैसे हैं और आगे कैसे होंगे। द मैजिशियन, बहुत बढ़िया। जस्टिस, यूनिवर्स बताइए टू ऑफ डिस्क, फोर ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, इसका मतलब होता है नाइन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द स्टार, थ्री ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ डिस्क, एस ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन। मैजिशियन का कार्ड दूसरी बार आया है, अमेजिंग। एस ऑफ कप, एट ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ कप एंड लास्ट है द एम्परर। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है फोर ऑफ सॉर्ड्स। तो हाल फिलहाल की बात की जाए तो अभी हाल फिलहाल आपके बच्चे आपके साथ जिस तरीके से है उसमें आप भी आपके बच्चे को कहीं हद तक नहीं समझ पा रहे हो और आपके बच्चे भी आपको कहीं हद तक नहीं समझ पा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा कसमकस है, उलझन है, ऐसा यहाँ नजर आता है। तो दोनों साइड से समझने की क्षमता थोड़ी कम है। वो अपनी उड़ान भर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने बच्चों के ऊपर 100% फोकस रखकर अपनी लाइफ आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा अपने बच्चों के ऊपर भरोसा भी रखते हैं या बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं, जिसकी वजह से वो उस उम्मीद में पूरी तरीके से कभी कभी पूरे नहीं भी हो पाते हैं। तो आप उसको लेकर थोड़ा झिझक महसूस करते हो, थोड़ा डर जाते हो, घबरा जाते हो कि मेरी उम्मीद के ऊपर कहीं पानी ना फिर जाए, इस तरीके से भी आप सोचते हो। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ी उलझन में यहाँ नजर आ रहे हो, आपके बच्चे भी उलझन में है। यहाँ मैं आपके लिए ये कहना चाहती हूँ कि आपके बच्चे बहुत ज्यादा खुश है, अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, वो अपने आप के लिए हर तरीके से खुश है, वो किसी भी तरह की उलझन महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जितना आप उलझ रहे हो उतना आपके बच्चे भी उलझ रहे हैं, इसको आपको समझना है। और कहीं ना कहीं ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो, तो आपको भी उनको समझने की कोशिश करनी है। यहाँ यही एनर्जी आ रही है कि तालमेल बिठाने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन तालमेल नहीं बैठ रहा है। साफ तौर पर है कि दोनों साइड से तालमेल बिठाने की कोशिश 100% हो रही है। आपके बच्चे भी आपको 100% समझने की कोशिश करते हैं और आप भी उनको 100% समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन एज गैप के मुताबिक दोनों एक दूसरे को 100% नहीं समझ पाते हैं। आप पेरेंट्स के तौर पर आपका 100% फोकस सिर्फ आपके बच्चों के ऊपर है। तो यहाँ मैं ये जरूर कहूँगी कि थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दे, अपने नजरिए के ऊपर भी ध्यान दे, अपने बिहेवियर के ऊपर भी ध्यान दे, अपने ड्रेसिंग सेंस के भी ऊपर ध्यान दे। अपनी एज के मुताबिक आप आगे बढ़ रहे हो तो अपनी एज के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे, ये आपके लिए जरूरी है। क्योंकि जब जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे वो भी देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता कैसे रह रहे हैं, किस तरीके की ड्रेसिंग्स उनकी है,
किस तरीके का उनका बिहेवियर है, वो किस तरीके की सोच रखते हैं, किस तरीके का उनका नज़रिया है, वो सब कुछ देखेंगे और आगे चलकर वही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसका ध्यान रखिए। तो यहाँ आप अपने आप के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हो, अपनी हेल्थ के प्रति भी आप बिल्कुल कॉन्शियस नहीं हो, वो यहाँ साफ नज़र आ रहा है। तो अपनी हेल्थ के प्रति ध्यान दीजिए, अपने आप के लिए थोड़ा सजिए संवरिए, अपने आप के लिए भी थोड़ा, खुद के लिए भी थोड़ा पैसे खर्च कीजिए, अपनी चीज़ों के ऊपर भी थोड़ा मेंटेन कीजिए। आप सिर्फ 100% सिर्फ बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अब आप 100% ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी, आप भी चिड़चिड़ा जाओगे, आप भी उलझ जाओगे, आप भी डर महसूस करोगे, आप भी कहीं ना कहीं थोड़े इधर उधर हो जाओगे। तो वो साफ है और वही एनर्जी आपकी अभी है, तो वो ठीक बात नहीं है। आपको सच में अपने आप के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आप 100% फोकस सिर्फ बच्चों के ऊपर दे रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। अब आपके बच्चों की बात की जाए तो आपके बच्चे, आपके ऊपर उनका ध्यान सिर्फ नॉर्मल यही है कि मेरे माता पिता को मुझे दुखी नहीं करना है, मुझे उनको खुश रखना है, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए इसका भी मुझे ध्यान रखना है। तो वो कहीं ना कहीं नॉर्मली आपके ऊपर ध्यान है, उनका 100% आपके ऊपर ही फोकस है, ऐसा यहाँ नजर नहीं आता है। हाँ, वो कोशिश करते हैं कि वो आपको दुखी महसूस ना कराए या आपको हर्ट ना करे, उसका ध्यान है उनको। आपके बच्चों का ध्यान अपने आप की उलझनों में ज्यादा है, अपनी एक्टिविटी में अच्छी तरीके से ध्यान दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, उसके ऊपर ही उनका फोकस है। उनके फ्रेंड्स उनके साथ किस तरीके से आज उन्होंने बिहेव किया, कल किस तरीके से करेंगे, उसके ऊपर ही उनका फोकस है। तो यहाँ अभी आपके बच्चे आपके साथ पूरी तरीके से मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को आपके साथ। वो आपके साथ हर तरीके से आपकी सिचुएशन में सपोर्ट कर रहे हैं या आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं या आपको हर तरीके से अच्छा महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा यहाँ नहीं है। वो हर तरीके से अपनी उलझन में डूबे हुए हैं, अपनी उलझन में खोए हुए हैं, अपने आप को समझने की उनकी प्रायोरिटी फर्स्ट है अभी, जिसकी वजह से वो आपको इस तरीके से अपने लाइफ में ले रहे हैं कि वो मेरे माता पिता है, उनको दुनियादारी पता है, उनको लाइफ के साथ किस तरीके से जीना है वो भी पता है, तो वो अपने आप को संभाल लेंगे, इसके लिए मुझे ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपके बच्चे अभी आपको देखते हैं। अभी आपके बच्चे आपके साथ नॉर्मली एक ट्यूनिंग बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यस, यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके बच्चे कंफ्यूज है। बाहर की एक्टिविटीज़ को, बाहर के फ्रेंड्स को, बाहर के लोगों को भी समझना है और घर की सिचुएशन में अपने माता पिता को भी समझना है, अपने घर की सिचुएशन को भी समझना, अपनी स्टडी को भी समझना है। तो चारों तरफ से उनके जीवन में हर तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही है, हर तरीके की चीज़ें हो रही है। तो हर तरीके से वो अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहाँ क्या ठीक कर सकते हैं, कहाँ वो बेस्ट हो सकते हैं और कहाँ वो ठीक नहीं हो सकते हैं, उसके ऊपर ही उनका फोकस है। तो अभी हाल फिलहाल वो आपके साथ हर तरीके से बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये सब कप की एनर्जी का आने का मतलब ये होता है कि आपके बच्चे अभी आपके साथ बहुत प्यार भरे तरीके से रह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी चीज़ों में उलझ रहे हैं, फिर भी वो आपके साथ थोड़ा अच्छा रुझान रखते हैं, अच्छी तरीके से वो आपके साथ रह रहे हैं और हर तरीके से वो आपको समझने की कोशिश, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने आप में ही खोए हुए हैं और आपके ऊपर बिल्कुल भी उनका फोकस नहीं है, ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं है। अब अभी की सिचुएशन की बात की जाए तो अभी वो आपके साथ बेटर से बेटर वर्क कर रहे हैं, बेटर से बेटर आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, फिर भी वो आपके साथ एक अच्छे मोमेंट बिताने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपके बच्चे का फोकस उनके खुद के प्रति बहुत ज़्यादा होने वाला है, ये मैं आपको बता दूं अभी से ही,
क्योंकि हमारा सवाल है कि आपके बच्चे अभी आपके साथ कैसे हो और आगे कैसे होंगे। तो आगे आपके बच्चों की जो भी मानसिकता है, जो भी सामाजिकता है, जो भी उनकी एक्टिविटीज है, वो हर तरीके से बदलने वाली है। वो उनका पूरा फोकस यहाँ साफ नजर आ रहा है कि वो खुद के प्रति ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल वो आपके साथ वक्त बिता रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को भी संभाल रहे हैं, आपको भी संभाल रहे हैं, और हर तरीके से वो सब कुछ मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो यहाँ साफ नजर आ रहा है। और अभी भी हाल फिलहाल आपके बच्चे का आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत प्यार भरा रिश्ता भी नजर आ रहा है और प्यार भरा रुझान भी नजर आ रहा है, और वही आगे चलकर भी वैसे का वैसा ही होगा। वो अपने आप के प्रति 100% ध्यान जरूर देंगे, लेकिन यहाँ उनका प्यार खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उनका प्यार और ज्यादा आपको लेकर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनको लगेगा कि उनके पेरेंट्स ने उनके लिए बहुत कुछ किया है, उनके पेरेंट्स ने उनकी हर एक जरूरतों का ध्यान रखा है, उनकी हर एक सिचुएशन को मेंटेन किया है, उनकी हर एक जीवन की चीजों में बहुत ही खूबसूरती दिखाई है, ऐसा उनको लगेगा, जिसकी वजह से उनका प्यार आपको लेकर और ज्यादा बढ़ने वाला है आगे की लाइफ में। अभी हाल फिलहाल जो उनका प्यार है वो बहुत ही मासूमियत भरा है, वो बहुत ही ज्यादा आपको प्यार करते हैं, वो आपको समझते हैं, वो आपका ध्यान रखना चाहते हैं, लेकिन वो एक मासूमियत के तौर पर है। लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उनका प्यार आपको लेकर बहुत ही मैच्योरिटी से डील करेगा, बहुत ही परिपक्व तरीके से वो आपको प्यार देंगे, आपका प्यार महसूस करेंगे, आपको प्यार देंगे, और आपके साथ वो बहुत ही खूबसूरत प्यार महसूस भी करेंगे। तो पेरेंट्स के तौर पर आप अभी अपनी जगह पर कितने भी अस्त व्यस्त क्यों नहीं चल रहे हो, आपको अभी अपने आप के प्रति भी थोड़ा ध्यान देना है, जिसकी वजह से आप आगे की सिचुएशन को अपने बच्चों के साथ सही तरीके से अच्छी तरीके से संभाल सको। ये आपके लिए ज़रूरी है। बाकी यहाँ अभी आपके बच्चे आपके साथ कैसे हैं, तो वो बहुत ही व्यवस्थित है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कभी कभी उलझते हैं, कभी कभी आपके ऊपर गुस्सा भी होंगे, कभी कभी वो आपसे नाराज भी होंगे, कभी कभी वो खुद के साथ कंफ्यूज भी महसूस करेंगे, खुद को कभी कभी वो समझ भी नहीं पाएंगे कि वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। वो सब कुछ उनके दिमाग में उलझ कर रह जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन में वो आपके साथ बेटर से बेटर रहना चाहते हैं, लेकिन 5 फ्रेंड की एनर्जी ये दिखाती है कि वो आपके साथ बेटर तरीके से रहना चाहते हैं, लेकिन बेटर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो उनको बहुत सारी चीज़ें एक साथ समझनी है, जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की वजह से वो थोड़े इधर उधर हो रहे हैं, जिसकी वजह से अभी हाल फिलहाल वो आपके साथ बहुत ज़्यादा बेटर वे में, आपके साथ रिलैक्स वे में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि वो अपने आप से कंफ्यूज है, आपके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी चीज़ों में अस्त व्यस्त है, वो खुद को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद में बहुत ज़्यादा होपफुल महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होप नज़र नहीं आ रही है। वो बहुत ज़्यादा अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको उनका डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। वो अपने आप के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ भी बहुत एंजॉयबल पल बिताना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें भी उनको कहीं तक बहुत सारी चीज़ों की कमियां नज़र आ रही है, जिसकी वजह से वो अपना दिमाग लगा रहे हैं। अपना दिमाग लगाने की बाद भी उनको बहुत सारे जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा अपने आप को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप में और ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा अपने आप के लिए कुछ अच्छा और बेटर करने की कोशिश को लेकर वो इधर उधर बहुत सारी चीज़ों को और सिचुएशनों में आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा खुद के साथ प्रामाणिक नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह से वो आपके साथ भी प्रामाणिक नहीं हो पा रहे हैं। वो अपने आप के साथ ही ऑनेस्ट नहीं है, तो वो आपके साथ ऑनेस्ट कैसे रहेंगे। तो हाल फिलहाल तो अभी वो आपके साथ इस तरीके से है कि वो अपनी ही सिचुएशन में अप एंड डाउन्स है,
अपने आप के लिए ही बहुत सारी चीजें उनके जीवन में एक साथ आने की वजह से वो इस तरीके से महसूस कर रहे हैं कि इन सारी सिचुएशन में से मैं कौन सी सिचुएशन में आगे बढ़ूं, कौन सी डील मेरे लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी चीजें मेरे लिए बहुत ही खास रहेगी। तो बहुत सारे ऑप्शंस में से किसी एक चीज को चूज करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा अपना कॉन्शियसनेस थोड़ा इधर उधर हो रहा है। यहाँ 6 ऑफ कप की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि अभी हाल फिलहाल आपके बच्चे खुद की सिचुएशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो बैलेंस नहीं है, अभी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। तो आपके बच्चे अभी आपके साथ थोड़े इधर उधर है, वो आपके 100% नहीं दे पा रहे हैं, वो आपके साथ अभी बेस्ट वे में नहीं हो पा रहे हैं। उनकी मासूमियत अभी भी बरकरार है, वो मासूमियत से बहुत कुछ आपके लिए सोचते हैं, उनका प्यार भी मासूमियत से झलक रहा है। वो आपकी केयर करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, वो आपके साथ हर एक सिचुएशन में खुश है, ये भी वो दिखाना चाहते हैं। आपके बच्चे आपके साथ खुद को बहुत ही बेस्ट दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अपनी लाइफ में कितने ही उलझे हुए क्यों ना हो, फिर भी वो आपके साथ बेस्ट मोमेंट बिता रहे हैं। तो इसके लिए अप्रिशिएट कीजिए, उनको सराहिए, उनको थैंक यू कीजिए, उनके साथ हमेशा खुशी से वक्त बिताइए। और कभी कभी वो चिड़चिड़े हो जाए, कभी कभी वो गुस्सा हो जाए, तो उसको शांति से लीजिए, क्योंकि वो अपनी ही चीज़ों में थोड़ा बिखर चुके हैं, अपनी ही चीज़ों में थोड़ा अभी उनका बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से वो हर एक गुस्सा, हर एक बिटरनेस आपके ऊपर निकालेंगे। तो उसको आपको थोड़ा मेंटेन करना ही पड़ेगा। आप हर बार वो गुस्सा हो तो आप भी गुस्सा होंगे, ऐसा नहीं चलेगा। कभी कभी आपको भी सुन लेना पड़ेगा, और कभी कभी उनकी गलतियां है तो फिर आपको उनको डांटना भी पड़ेगा, क्योंकि वो अभी उलझ चुके हैं, तो कभी कभी वो गलतियां भी करेंगे। तो इसके लिए आप उनके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव कर सकते हो, ये ज़रूरी है। बाकी यहाँ वो अभी आपके साथ बेटर से बेटर सिचुएशन को, मैटर को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें वो सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहे हैं। आपके बच्चे नए नए ऑप्शंस को, नई चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिव वे में अपने जीवन में ले रहे हैं, इस वजह से उनको उसके जवाब भी मिल रहे हैं। यहाँ वो आगे कैसे होंगे, तो इसके लिए आंसर आया है कि आपके बच्चे आपके साथ आगे बहुत ही स्वीटली रहेंगे, बहुत ही प्यार भरे लहजे से बातचीत करेंगे, बहुत ही मैच्योरिटी से आपके साथ डील करेंगे, आपको ख्याल रखेंगे, आपकी टेक केयर करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, क्योंकि तब तक वो अपने आप को बैलेंस कर चुके होंगे, अपने आप की क्वालिटी को जान चुके होंगे, अपने आप को समझने की उनकी क्षमता बेटर हो चुकी होगी, जिसकी वजह से वो मेंटली इतने ज़्यादा मैच्योर और सेटिस्फाई होंगे कि वो अपने पेरेंट्स को भी बेटर से बेटर समझने की कोशिश भी करेंगे और बेटर से बेटर लाइफ भी देंगे। ये एग्जैक्टली राइट है। यहाँ यही है कि आपके बच्चे आगे चलकर आपके साथ बहुत ही स्मूथली पेश आएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अकेला रहना पसंद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ वक्त बिताते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा माइंड नहीं करना है, आपको थोड़ा डॉन माइंड ही रखना है, इसका ध्यान रखें। बाकी वो आपको हर तरीके से इक्वल गिव एंड टेक देंगे, इतना सच है। बाकी वो आप उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखोगे कि वो आपके साथ वक्त बिताएंगे या आपके साथ एक अच्छा दिन गुजारेंगे, तो ये भूल जाओ, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ वक्त बिताने वाले हैं, जिसकी वजह से वो आपको वक्त ज़रूर कम देंगे, लेकिन जितना भी वक्त देंगे बहुत ही बेस्ट और क्वालिटी वाला देंगे, जिसकी वजह से उसमें ही आपको कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही खूबसूरत महसूस करना है, क्योंकि वो आपको समझ रहे हैं, आपको वक्त दे रहे हैं, आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है। जस्टिस की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि आगे चलकर आपके बच्चे हर तरीके से अपने आप में खुद के लिए भी जस्टिस करेंगे और आपके लिए भी जस्टिस करेंगे, क्योंकि उनकी सोच वाकई में बहुत ही पॉजिटिव है। अभी चाहे वो बहुत सारी
चीज़ें में अस्त व्यस्त है, कुछ गलतियां कर रहे हैं, कुछ गलत ऑप्शन चूज कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर वो और ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे कि अपनी गलतियों को सुधारे और अपने आप को संभाले, जिसकी वजह से वो अपने साथ अच्छा बेटर जस्टिस कर पाएंगी। और आप पेरेंट्स के तौर पर आपके लिए वो बहुत कुछ कर गुजरने के लिए तैयार होंगे। यहाँ 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि वो अपने आप के साथ संतुष्ट महसूस करेंगे, एक शांति महसूस करेंगे। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।